हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन है। फ्लिप फ्लॉप इज ए मेमोरी एलिमेंट विच कैन कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में कैपेबल होता है, सक्षम होता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। ये सीक्वेंशियल सर्किट में यूज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा होता है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक की ज़रूरत होती है। फ्लिप फ्लॉप हैज़ टू इनपुट। फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट होती हैं और दो आउटपुट होती हैं, वन फॉर नॉर्मल वैल्यू एंड अदर फॉर कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। अगर आउटपुट पर एक आउटपुट हमारा Q होगा, जैसे मान लो ये S है और ये R है, ये दो इनपुट है हमारा, ये फ्लिप फ्लॉप है हमारा। एक आउटपुट जो है यहाँ पर Q मिलेगी, दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ये Q डैश या Q बार। तो यही है यहाँ पर कि एक नॉर्मल वैल्यू और दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो भी है स्टोर है। तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो स्टेबल होता है और यह सिर्फ दो वैल्यू को ही कैरी कर सकता है, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, मीन्स लो या हाई या 0 और 1 को। एक आउटपुट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी स्टोरेज डिवाइस है। यह बाइनरी बिट 0 या 1 स्टोर कर सकता है। यह एक कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट होता है, जैसे ये सिंगल बिट 0 या 1 को स्टोर करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है, एक मेमोरी एलिमेंट होता है ना। फ्लिप फ्लॉप को क्या कहते हैं, बाइनरी सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये 0-1 को स्टोर कर सकता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक टाइप होते हैं, एक होता है हमारा SR फ्लिप फ्लॉप, ये बनता है हमारा NAND या NOR गेट से, अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। और एक JK फ्लिप फ्लॉप होता है, एक D फ्लिप फ्लॉप होता है और एक T फ्लिप फ्लॉप। तो ये टोटल बेसिक 4 टाइप के, वैसे तो और भी बेसिक फ्लिप फ्लॉप होते हैं, RST, मास्टर स्लैब, लेकिन अभी ये हम 4 के बारे में बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम RS फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। RS फ्लिप फ्लॉप को बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। यह एक RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमें दो NAND गेट या NOR गेट का यूज करते हैं। इन दो तरह से बना सकते हैं। ये बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट है जो हमारा NAND गेट यूज करके बनाया गया। NAND गेट की IC का नंबर होता है 7400। लॉजिक गेट के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, NAND गेट और NOR गेट का। और ये जो सर्किट है ये हमारा बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, ये NOR गेट से बनाया गया है। इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें हम क्रॉस कपल्ड कर देते हैं इस टाइप से कि पहले गेट की आउटपुट को दूसरे गेट की इनपुट पे और दूसरे गेट की आउटपुट को पहले गेट की इनपुट पर दे दिया जाता है। तो ये एक क्रॉस कपल्ड होता है। इस तरह से आप किसी भी लॉजिक गेट से बना सकते हैं, NAND या NOR गेट कोई भी। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर एक वीडियो भी बनाया है प्रैक्टिकल का, ब्रेडबोर्ड पर IC लगाकर NAND गेट यूज करते हुए, आप वीडियो भी देख सकते हैं। अभी इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, RS फ्लिप फ्लॉप जो है एक फर्स्ट बेसिक फ्लिप फ्लॉप है जिसमें दो इनपुट S और R है ना। इनपुट क्या है, S एंड R। S मीन्स सेट होता है और R मीन्स रीसेट होता है। यदि फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट Q, दो Q हम बता चुके हैं, Q और Q डैश या उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो Q की वैल्यू अगर हाई है, हाई या 1 है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, उसको हम सेट कहते हैं। अगर Q बराबर 1 है तो ये हो गया सेट, और अगर Q बराबर 0 हो गया तो ये हो गया रीसेट। तो यही है, जब आउटपुट Q का जो वैल्यू है लो या 0 है तो उसको रीसेट कहा जाता है। दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। आउटपुट Q और Q डैश, इसका जो है आउटपुट प्रेजेंट के साथ साथ पहले से स्टोर्ड आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। पहले से
स्टोर्ड आउटपुट पर डिपेंड करता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो, अब ये आप देख सकते हैं ट्रुथ टेबल। तो ये फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है। अगर एस, एक बिट एस है और एक इनपुट आर है, अगर इन दोनों को हमने 0 0 किया, एस को 0 किया और आर को 0 किया, तो आउटपुट पर हमें ये वाली कंडीशन अलाउड नहीं होती है, ये नॉट अलाउड है। और अगर हमने एस को 0 किया और आर को 1 किया, तो इस केस में हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा। अगर हम दोनों इनपुट 1 कर देंगे, अगर हम एस बराबर 0, ये जो है एस बराबर 0 और आर बराबर 1 कर दिया, तो आउटपुट पर हमारा 1 मिलेगा, ये सेट हो जाएगा। और अगर हमने एस को 1 कर दिया और आर को 0 कर दिया, तो ये रीसेट हो जाएगा। और अगर हमने दोनों को 1 कर दिया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले से इसकी प्रीवियस स्टेट होगी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। पहले से 0 है तो 0 रहेगा, अगर 1 है तो 1 रहेगा। मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। तो ये एक नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट होती है इसकी, और इसमें आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो जिस स्टेज में है क्यू और क्यू डैश, तो उसी स्टेट में रहेंगे इनपुट जो पहले से इनपुट अप्लाई किए थे। तो एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0, ये वाला ये लैच जो है अलाउड नहीं होता है। तो इसमें यही है कि अगर हमने एस को 0 किया और आर को 1 किया तो ये सेट, और एस को 1 किया आर को 0 किया तो ये रीसेट। ये दो स्टेट होती हैं इसमें, और 1 1 वाला ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्रीवियस स्टेट रहेगी। और इसमें ये वाला हमारा ऑपरेशन ये अलाउड नहीं होता है, ये इनवैलिड है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन की। फ्रेंड्स, अभी हम एसआर फ्लिप फ्लॉप का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। इसको हम ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने एक नैंड गेट की आईसी लगा रखी है 7400, और इसका हम इस जो सर्किट है हमारा, जो बेसिक सर्किट है, इसके अकॉर्डिंग हम कनेक्शन कर रहे हैं। ये क्रॉस कपल्ड हमने कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट हमारा इनपुट है एस, तो ये हमारा जो इसमें ये हमारा बटन लगा हुआ है इनपुट देने के लिए, इसको हम 1 से कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो हमारा लास्ट वाला है ये हमारा आर है, इस तरह से। और ये गेट नंबर 1 का जो इनपुट है वो हमारा जाएगा गेट नंबर 2 के आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से गेट नंबर 2 का आउटपुट गेट नंबर 1 की पिन से, और लॉजिक गेट 1 का जो आउटपुट है वो हमारा इसके पिन नंबर लॉजिक गेट के दूसरी इनपुट पे जाएगा। तो इस तरह से अब हम एक एलईडी को, तो ये एलईडी हमने लगा रखी है, आप देख सकते हैं ये आउटपुट के लिए, इसको हम क्यू से कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्यू का मतलब है गेट नंबर 1 की आउटपुट से। तो इस तरह से ये हमारा लॉजिक गेट का कनेक्शन हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 गेट यूज़ किए हैं। अब हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ये जो रेड वाला वायर है इसमें +5 वोल्ट आएगा, इसको हम पिन नंबर जो इसका 14 पिन है इस पर हम कनेक्ट कर रहे हैं VCC पे, और जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम ग्राउंड पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों कनेक्शन हो गए हैं। अब हम इसको इनपुट अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसकी, ये जो है इसका ब्लॉक डायग्राम है फ्लिप फ्लॉप का, एस और आर, और आउटपुट पर क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये इसका ट्रुथ टेबल है। अगर एस और आर 0 0 हैं तो ये एक्शन नॉट अलाउड होता है, इनवैलिड होता है। और हम अब एस को 0 और आर को 1 कर रहे हैं। इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमने कनेक्शन कर लिया है, जिसमें पहले गेट के एक इनपुट पर हमने एस दिया, और इसका आउटपुट जो है हमने दूसरे गेट के एक इनपुट पर दे दिया, और दूसरे गेट के इनपुट पे आर दे दिया, और ये आपस में क्रॉस कपल कर दिया। तो ये गेट 1 की जो आउटपुट है वो हमारा क्यू होगा। तो भाई हमने यहाँ पर एक एलईडी के थ्रू इसको कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये एक रजिस्टर लगा के सीरीज में, और ये 2 हमारे इनपुट हैं, एक ब्लू और ये ब्लैक वायर। ये हमारा एस है जो ब्लू वाला है, और ये हमारा आर है। तो अब देखते हैं हम इसको और इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन है 0 0, एस 0 आर 0, तो इसमें ये नॉट अलाउड है। तो ये देखिए अभी 0 0 है, तो ये हमारा ये वाली कंडीशन अलाउड नहीं है। अब देखते हैं एस को हम 1 कर रहे हैं और आर को, सॉरी एस को 0 कर रहे हैं और आर को 1 कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, ये हमारा 1 आना चाहिए।
तो एस को 0 और आर को, ये हम इसको बंद कर रहे हैं। तो देखिए ये एलईडी ग्लो करने लगी है, तो ये सेट हो गया, एस 0 और आर बंद, तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। अब हम एस को बंद करेंगे और आर को 0 करेंगे। ये एस बंद कर रहा हूँ और आर 0 कर रहा हूँ, तो देखिए एलईडी हमारी ऑफ हो गई है। तो इस कंडीशन में ये हमारा रीसेट हो गया, एस बंद किया और इसको 0 किया आर को, तो ये 0 हो गया। देखिए एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। अब लास्ट वाला है, जब दोनों को हम बंद कर रहे हैं तो ये नो चेंज, जो प्रीवियस स्टेट है वही रहेगी। देखिए अभी 0 है, अगर इसको हम बंद कर रहे हैं तो ये 0 रहेगा। इसके बाद अगर ये ग्लो कर रहा है, अब दोनों को बंद करेंगे तो फिर ये हमारा, ये देखिए अब ग्लो रहेगा, तो ये नो चेंज, कोई चेंज नहीं, जो प्रीवियस स्टेट है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, इसका यूज कहाँ होता है? तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप बीइंग यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर एज स्पेसिफाइड लो। ये हम यहाँ पर एप्लीकेशन सारे फ्लिप फ्लॉप का दिया गया, जिसमें हमारा SR है, JK है, या हमारा T फ्लिप फ्लॉप है, D फ्लिप फ्लॉप है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं उन सभी का यूज रजिस्टर में किया जाता है। रजिस्टर का यूज माइक्रो प्रोसेसर और दूसरी जगह यूज किया जाता है। काउंटर सर्किट में यूज किया जाता है, फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट में यूज किया जाता है, शिफ्ट रजिस्टर में यूज किया जाता है, डेटा स्टोरेज में यूज किया जाता है, डेटा ट्रांसफर, लैच, मेमोरी, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप खुद एक मेमोरी एलिमेंट है, तो इन सभी का लैच और मेमोरी में यूज किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।